जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अगेन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो फ्रेंड आज का पेपर है 15 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले हैं इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप फ्रेंड क्वेश्चन भेज सकते हो 8109336001 पर, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं कि आज की सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, एक सोन नदी से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि सोन नदी किस राज्य में जाकर मिलती है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है यहाँ बिहार, पटना के समीप मिलती है फ्रेंड गंगा नदी में। तो फ्रेंड, इसका आंसर क्या रहेगा, तो उसमें ऑप्शन में बिहार राज्य दिया गया था। बिहार दिया था, राजस्थान दिया था, गुजरात दिया था और मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड, ये चार ऑप्शन में दिए गए थे, तो इनमें से बिहार राइट आंसर था। तो फ्रेंड, सोन नदी के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के पैटर्न से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी में से एक है और सोन नदी कैमूर श्रेणी से होकर कटती हुई मतलब पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है फ्रेंड, तो गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, तो पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और जो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है फ्रेंड, कहाँ से निकलती है, तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है फ्रेंड सोन नदी। और फ्रेंड, यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र से निकलती है, वो तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और सोन नदी पर जो बांध बनाए गए हैं प्रमुख कौन कौन से हैं, तो बाणसागर बांध और इंद्रपुरी बैराज, ये दो प्रमुख बांध है फ्रेंड सोन नदी पर जो बनाए गए हैं। कौन सा, तो बाणसागर बांध और इंद्रपुरी बैराज। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि मध्य प्रदेश का उप सचिव कौन है। तो फ्रेंड, उप सचिव या सचिव से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था, या तो वित्त विभाग का पूछा होगा या फिर मध्य प्रदेश का उप सचिव। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कौन है उप सचिव या क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था। तो फ्रेंड, अजय भूषण पांडे नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। याद रखना फ्रेंड कि मध्य प्रदेश के वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो नए सचिव के रूप में अजय पांडे को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि सचिव से उप सचिव से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या है। और सुबह की शिफ्ट में पूछा था फ्रेंड एफ का फुल फॉर्म पूछा था, और आज की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है फ्रेंड एच का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड, एच का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखना फ्रेंड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि कंप्यूटर डाटा किस में संयोजित करता है। जो कंप्यूटर रहता है वो डाटा किस में संयोजित करता है, तो इसका जो राइट आंसर है बाइनरी। याद रखना फ्रेंड कि बाइनरी के रूप में संयोजित करता है कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड आर्टिकल से फ्रेंड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड, स्टूडेंट ने बताया एक 231, एक 230 और एक 300। तो फ्रेंड, तीनों के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें किससे किससे संबंधित है ये अनुच्छेद। तो फ्रेंड, पहले देखते हैं 232, ये 231 आर्टिकल 231 के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 231 में क्या है फ्रेंड कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड, याद रखेंगे जो आर्टिकल 231 के तहत क्या है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड, जैसे कौन कौन से राज्य है, और फ्रेंड स्टेट के लिए यूटी के लिए भी फ्रेंड समान रूल है। तो फ्रेंड देख लेते हैं कि ऐसे कौन से राज्य है जिनका एक ही उच्च न्यायालय है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर बना है। तो फ्रेंड, पंजाब और हरियाणा राज्य एक सामान्य उच्च न्यायालय साझा करते हैं, जो कहाँ पर है फ्रेंड, तो वो चंडीगढ़ में स्थित है। और फ्रेंड, पूर्वोत्तर जो राज्य है उनके लिए भी एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है। तो कौन है, तो फ्रेंड असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में एक ही उच्च न्यायालय। कहाँ पर, तो वो गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय साझा करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड आर्टिकल 230। तो फ्रेंड, आर्टिकल 230 किससे संबंधित है, तो फ्रेंड केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के बारे में राज्य। तो फ्रेंड, इसका क्या आंसर हुआ, तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के बारे में बताता है आर्टिकल 230। और आर्टिकल 300 क्या बता रहा है फ्रेंड, तो आर्टिकल 300 किससे संबंधित है, तो फ्रेंड इसके बारे में देख लेते हैं।
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 203 ये 300 वाद और कार्यवाही से संबंधित है। तो फ्रेंड मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है आर्टिकल 300। तो भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है और एक राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है और संसद के अधिनियम द्वारा किए गए जा सकने वाली किसी भी प्रावधान के अधीन हो सकती है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, एक यूनेस्को से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि यूनेस्को से किस प्रकार का क्वेश्चन बना था। तो फ्रेंड जो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है और हिंदी में क्या है फ्रेंड, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड कब, या इसका गठन हुआ था 16 नवंबर सन 1945 में इसका गठन हुआ था और इसमें 194 सदस्य देश है और 12 सहयोगी सदस्य है। और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड कहाँ पर है यूनेस्को का, तो फ्रेंड याद रखेंगे फ्रांस पेरिस में स्थित है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और इसके वर्तमान समय में अभी हेड कौन है, तो ऑड्रे अज़ौले है। और फ्रेंड भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल शामिल है, जिसमें से फ्रेंड 7 प्राकृतिक है और 32 जो है सांस्कृतिक है और एक मिश्रित स्थल शामिल है। तो फ्रेंड ये भी भारत से फ्रेंड याद रखेंगे कि भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, तो फ्रेंड 40 है, जिसमें से 7 प्राकृतिक है और 32 कैसे है, तो सांस्कृतिक और एक मिश्रित। और फ्रेंड भारत में पहली बार एलोवेरा की गुफा जो महाराष्ट्र में स्थित है उसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था पहली बार। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड, अब देख लेते हैं फ्रेंड कि किस किस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की सेकंड शिफ्ट में। तो फ्रेंड MPGK से फ्रेंड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो नदी से और एक मंदिर से। तो फ्रेंड मंदिर वाला आप कमेंट करके जरूर बताना कि मंदिर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड मैथ्स से। तो फ्रेंड मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फ्रेंड टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, CI/SI से एक क्वेश्चन पूछा गया था, अनुपात से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, रेशो से, परसेंटेज से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था और ट्रेन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज की सेकंड शिफ्ट में। और बोर्डमास रूल से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था और प्रॉफिट एंड लॉस से। तो फ्रेंड ये मैथ्स में पूछे गए थे इन टॉपिकों से क्वेश्चन। इसके बाद में फ्रेंड कंप्यूटर में एक तो MS ऑफिस से और एक बाइनरी से क्वेश्चन पूछा गया था। और आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मैथ कंप्यूटर में किस किस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में इंग्लिश में बात की जाए तो फ्रेंड इंग्लिश में जो पूछे गए थे PQRS सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, पैराजम्पल से क्वेश्चन पूछे गए थे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके बाद में एक वॉइस से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लेते हैं फ्रेंड रीजनिंग में। तो फ्रेंड रीजनिंग में किस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सिटिंग अरेंजमेंट से फ्रेंड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था, एक घड़ी से और एक लुप्त संख्या से और एक कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और सुबह की शिफ्ट में घड़ी और कैलेंडर से फ्रेंड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए फ्रेंड घड़ी और कैलेंडर से। इसके बाद में हिंदी में, तो फ्रेंड हिंदी में विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन थे, पर्यायवाची शब्द से 1 और तत्पुरुष समास से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लेते हैं फ्रेंड जो सुबह की शिफ्ट में फ्रेंड क्वेश्चन बाद में मिले थे, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, ये बाद में क्वेश्चन मिले हैं। तो फ्रेंड जो सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में मिला था कि FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्रेंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि स्लाइड पर टेक्स्ट किस व्यू पर बनाए जाते हैं, तो फ्रेंड स्लाइडर व्यू पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि C प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था, जो C प्रोग्रामिंग भाषा है इसका आविष्कार किसने किया था, तो डेनिस रिची ने इसका आविष्कार किया था C प्रोग्रामिंग भाषा का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो फ्रेंड ऑप्शन में दिए थे इंदिरा गांधी और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मॉर्निंग शिफ्ट में तमिलनाडु से कोई क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड गैल्वेनीकरण से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि कुमारगुप्त के समय किसका आक्रमण हुआ था, तो श्वेतहुन का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड कि 2022 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा था, तो 150वां स्थान रहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, ये थे फ्रेंड फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे।
और फ्रेंड जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड 8109336001 पर भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड जो हाई स्कोर गया है, तो फ्रेंड सेंटर से हाई स्कोर कितना गया है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो सेंटर से हाई स्कोर गया है, किसी के 57 गए हैं, किसी के 60 गए हैं और लास्ट हाईएस्ट कितने गए फ्रेंड, तो 67, ये फ्रेंड हाईएस्ट गए हैं। और किसी के गए हैं 68 और 62, ये से फ्रेंड हाईएस्ट स्कोर देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड आज का जो कट ऑफ रहने वाला है कितना, तो मॉर्निंग शिफ्ट में फ्रेंड कितना रहेगा, तो 70 से 75 लगभग। और अभी सेकंड शिफ्ट में कितना रहा है, तो सेकंड में फ्रेंड इतना ही रहा है, 70 से 75 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है आज के शिफ्ट का। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं कल की शिफ्ट में।